हेलो इंटेलिजेंट्स, वेलकम टू अक्षय चोपड़ा मैथ्स। बेटा आज की वीडियो में हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एग्जाम्पलर में से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। 5.3 के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा। इससे पहले हम जितनी भी वीडियोस बना चुके हैं, जितने भी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर कर चुके हैं, वो उन सब के एग्जाम्पलर का सोल्यूशन प्लस एनसीईआरटी का सोल्यूशन प्लस सबकी इंट्रोडक्शन प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सब कुछ बेटा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करना। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.3। मैच द फॉलोइंग, मैचिंग करनी है बेटा। क्या मैच करना है? कॉलम ए में ए पी दे रखा है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है। कॉलम बी में कॉमन डिफरेंस दे रखा है। तो हमने देखना है कि कौन सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा कॉमन डिफरेंस है, तो उस अकॉर्डिंग हमने मैचिंग करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले में देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, बिल्कुल सिंपल है। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? A2 माइनस A1, यानी कि -2 विच इज़ इक्वल टू -4। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर -4 यानी कि B4 आ जाएगा। सेकंड देखते हैं बेटा। ए की वैल्यू 18 है, एन की वैल्यू 10 है, ए एन भी 0 दे रखा है। तो सब कुछ दे रखा है तो फॉर्मूला लगा दो। फिर ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ना। ठीक है, ए एन 0 है, ए नेगेटिव 18 प्लस एन 10 माइनस वन इंटू डी। ओके, तो ये नेगेटिव 18 दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव 18 हो जाएगा और ये बन गया 9D। तो डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 18/9 विच इज़ 2। ठीक है, तो ये 2 देखते हैं किस ऑप्शन में है। 2 किस ऑप्शन में है? B5। तो B5 ऑप्शन के साथ ये मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया अपना A1 और ये बन गया अपना A2। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ए की वैल्यू 0 दे रखी है, A10 6 दे रखा है। अच्छा बेटा, बार बार मैं इसमें बोलता हूँ कि जो भी चीज़ गिवन है अगर उसका फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लगा दो, आधा क्वेश्चन तो वहीं सोल्व हो जाता है, कई बार पूरा ही सोल्व हो जाता है। A10 6 है, A10 क्या हो जाएगा? A प्लस 9D ना। ठीक है, जहाँ पे ए की वैल्यू 0 दे रखी है। लो, हो गया कि नहीं सोल्व? ठीक है, सीधा फॉर्मूला लगाया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। 9D की वैल्यू 6 आ गई, यानी डी की वैल्यू आ गई 6/9। 6/9 मतलब 3 2 6 एंड 3 3 9। 2/3 आपका आंसर आ गया। ये 2/3 है किसी ऑप्शन में? हाँ जी, B1 में है। ठीक है, तो ये बन गया अपना A3 के साथ मैच हो गया। अब A4 देखते हैं किसके साथ मैच होता है। A2 और A4 दे रखा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। A4 दे रखा है, A4 का मतलब क्या हो गया? A+3D। ठीक है, A2 का मतलब क्या हो गया? A+D। ये 30 है, माइनस कर दो जी। माइनस कर दिया, ये कट हो जाएगा, ये बन गया 2D इक्वल टू -10 आ गया। ठीक है, तो D की वैल्यू क्या आ गई? -10/2 यानी कि -5। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? -5। अब ये -5 किस ऑप्शन में है? B2 ऑप्शन में है। तो ये हो गया A4 के साथ मैच, बाकी की 3 ऑप्शन बेचारी ऐसे ही पड़ी रहेगी। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ए पी एंड देन फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स। कहता है एक तो हमने वेरीफाई करना है कि ये ए पी है कि नहीं, बाद में हमने अगली 3 टर्म्स भी फाइंड करनी है अगर वो ए पी बन जाती है तो। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो, अच्छा ए पी वेरीफाई करना आपको पिछली एक्सरसाइज में भी बताया था कैसे वेरीफाई करना है, कि ये जो अपने पास A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, सारे कॉमन डिफरेंस निकालना। तो सबसे पहले तो आप D1 निकालो। D1 क्या आ जाएगा? A2 माइनस A1 ना, यानी 1/4 माइनस 0 क्या आ गया? 1/4। D2 निकालते हैं, वो आ जाएगा A3 माइनस A2। A3 माइनस A2 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 2 माइनस 1/4 यानी कि 1/4। हाँ, ये अभी तक तो ठीक है। D3 निकाल लेते हैं, क्यों? क्योंकि A4 भी पड़ा हुआ है। तो A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू 3/4 है और A3 की वैल्यू 1/2 है। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपना 4 एलसीएम। तो 3 माइनस 2/4 यानी कि 1/4, ये भी सेम आ गया। ठीक है, अब हमने सारे निकाल लिए, अगले टर्म नहीं है, अगली फाइंड करने की जरूरत नहीं है, जितनी टर्म्स हैं वो सारी फाइंड करनी है। तो यस, इट फॉर्म्स एन AP। अच्छा, अब क्या था, उसने बोला अगर AP बन रहा है तो अगली 3 टर्म्स भी बताओ। ठीक है, तो अगली 3 टर्म्स क्या आ जाएंगी बेटा? अब कितनी टर्म्स है हमारे पास? 1 2 3 4, मतलब हमें फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ टर्म बतानी है। ठीक है, हमें कौन सी टर्म बतानी है? फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ। तो A5 बताना है जो कि A+4D हो जाएगा। फिर A6 बताना है जो A+5D हो जाएगा। फिर A7 बताना है जो A+6D हो जाएगा। ये नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने का एक मेथड और होता है, वो अगले क्वेश्चन में बता दूंगा। ठीक है, तो एक एक करके सारे मेथड हो जाएंगे। अच्छा, ए की वैल्यू क्या थी? ए की वैल्यू थी बेटा 0। ए की वैल्यू थी 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई D1/4 है, यानी कि 1 आंसर आ गया। फिर 0 प्लस 5 इंटू 1/4 कॉमन डिफरेंस था, यानी 5/4 आंसर आ गया। फिर 0 प्लस 6 इंटू 1/4 कॉमन डिफरेंस था, तो 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4, यानी 3/2 अपनी नेक्स्ट टर्म आ गई। ठीक है, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
5, अच्छा अब यहाँ पे भी देखो A1 A2 A3 और A4 चार टर्म्स दे रखी हैं, तो आपको D1 D2 D3 सारे निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले D1 निकालते हैं, जो कि A2 माइनस A1 होगा, है ना। D1 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 14/3 माइनस 5, ये बन जाएगा 14/3 माइनस 5, ओके। ये अपना 3 एलसीएम आ जाएगा, ये बन जाएगा 14 माइनस 15 यानी कि -1/3। अब D2 देखते हैं, वो हो जाएगा A3 माइनस A2 ना। A3 का मतलब 13/3, A2 का मतलब 14/3। तो 13/3 माइनस 14/3, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, 13 माइनस 14/3 विच इज़ -1/3। चलो भाई ये भी सेम आ गया। फिर A4 माइनस A3 करके देखते हैं क्या बनता है। A4 इज़ 4, A3 इज़ 13/3। तो 4 माइनस 13/3, तो इसका एलसीएम 3 आ गया, ये बन गया 12 माइनस 13 -1/3। हाँ जी सारे ही सेम है, मतलब ये भी AP बन गया। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने का तरीका देख लेते हैं। हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। फिफ्थ टर्म क्या होगा बेटा, फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, ठीक है कि नहीं भाई। कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म मिलती जाती कि नहीं, मिलती जाती है ना। तो यही हमने डेफिनेशन यूज़ कर ली। तो A4 प्लस D, A4 क्या थी, 4 थी, तो 4 में हमने ये D ऐड कर दिया, यानी कि 4 माइनस 1/3, ये बन गया 12 माइनस 1/3 विच इज़ 11/3, समझ गए। इसी तरह से A6 क्या आ जाएगा, A5 में D ऐड कर दो। A5 था 11/3, उसमें हमने D ऐड कर दिया, यानी कि 11/3 माइनस 1/3 क्या बन गया, 11 माइनस 1/3 विच इज़ इक्वल टू 10/3। अब A7 है, A7 क्या होगा, A6 में D ऐड कर दो, है ना। A6 क्या बन गई अपनी 10/3, उसमें हमने ये D ऐड कर दिया, तो ये बन गया 10/3 माइनस 1/3 विच इज़ 9/3 विच इज़ 3, कटिंग करके 3 आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई, ठीक है। देख लो बिल्कुल आसान, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेट अ मिनट, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बेटा, √3 2√3 3√3, ये तो पिछली वीडियो में भी आया था, ये तो पिछली वीडियो में भी आया था। चलिए ये तो AP बना रहा है, देख के याद आ गया, पिछली वीडियो में भी था। चलो तो पहले हम D1 चेक करते हैं, वो क्या होगा, A2 माइनस A1, यानी कि 2√3 माइनस √3 कितना आ गया, √3 का क्या बन गया। D2 चेक करते हैं, वो क्या था, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 3√3 माइनस 2√3 यानी कि √3 बन गया। दोनों कॉमन डिफरेंस सेम आ गए। तो अब हम नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या था, A1 A2 A3 A4 फाइंड करना है, ठीक है। तो A4 क्या होगा बेटा, A3 में D ऐड कर दो। A3 क्या था, 3√3, 3√3 में एक और √3 ऐड कर देंगे तो 4√3 बन जाएगा। इसी तरह से A5 निकाल लो, A4 में D ऐड कर दो, तो 4√3 में एक और √3 ऐड करा तो 5√3 बन जाएगा, ठीक है। तो A6 क्या होगा, A5 में एक D ऐड कर दो, A5 कितना आ गया, 5√3, उसमें एक √3 और ऐड कर दिया तो 6√3 बन गया कि नहीं। चलिए आ गई अगली 3 टर्म्स, ठीक है। बिल्कुल ईजी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बेटा, नेक्स्ट इज़ फोर्थ नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। ए अच्छा ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा पहले D1 देखो, D1 क्या बन जाएगा आपका, A2 माइनस A1 ना, है ना। A2 की वैल्यू क्या बेटा, A2 इज़ 2A प्लस 1, A1 इज़ A, तो 2A+1 में से मैं A माइनस कर रहा हूँ, यानी कि 2A+1 माइनस A यानी कि A+1 बन गया। D2 देख लो क्या है, D2 क्या होगा, A3 माइनस A2 ना। A3 क्या है यहाँ पे, 3A+2, ये रहा 3A+2 में से हम माइनस कर रहे हैं A2 यानी कि 2A+1, समझ गए इस बात को, ठीक है। तो जो D2 है उसकी वैल्यू आ गई 3A+2 माइनस 2A माइनस 1 ना। तो 3A माइनस 2A A रह गया और ये +1 हो गया। चलो ये दोनों तो ठीक आ गए। D3 भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। D3 क्या बनेगा अपना, A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू है 4A+3, उसमें से माइनस करेंगे A3 यानी कि 3A+2, ठीक है। तो ये देख लो क्या बन जाएगा, 4A+3 माइनस 3A-2, ओके। तो ये बन गया 4A माइनस 3A, A आ गया, 3 माइनस 2 1, A+1 आ गया। सब जगह कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो मतलब ये AP बना रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म्स फाइंड करते हैं हम। 3 टर्म्स फाइंड करनी थी ना, A4 तक थी, तो A5 देखो क्या बनेगा। A5 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, A4 में आप D ऐड कर दो। A4 क्या था, 4A+3, 4A+3, उसमें क्या ऐड करना है, D यानी कि A+1, ठीक है। तो A5 की वैल्यू क्या आ गई, 4A+A यानी कि 5A और 3+1 यानी कि 4, ठीक है। A6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A5 में D ऐड कर दो। A5 क्या आ गया अपना, 5A+4, उसमें क्या अपना D ऐड कर देना है A+1, तो 5A+A 6A आ गया, प्लस 4+1 5 आ गया। सेवन्थ टर्म फाइंड करते हैं, A6 में D ऐड कर दो, ठीक है। A6 क्या निकल के आया, 6A+5 और D क्या अपना A+1, ठीक है।
तो 6a प्लस ए 7a हो गया और 5 + 1 6 आ गया। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारी फाइंड आउट हो गई। ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन वीडियो का नहीं है, लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का। ठीक है, देखना वो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। लास्ट क्वेश्चन इज a + b, a + 1 + b, a + 1 + b + 1। इसको चेक करना है। अब देखो ये क्या मेथड बनेगा, ध्यान देना। D1 चेक करते हैं यहाँ पे। ये हो गया अपना A1, ये है A2, ये है A3, ये पूरा A3। ठीक है, तो D1 चेक करते हैं, A2 - A1। तो A2 की वैल्यू है a + 1 + b, A2 की वैल्यू है a + 1 + b माइनस A1 की वैल्यू है a + b, A1 की वैल्यू है a + b। अब इनको माइनस कर दो, a + 1 + b - a - b। तो a और b कट गए यानी कि 1 आ गया। ठीक है, अब D2 देखते हैं 1 आ रहा है कि नहीं। D2 क्या था, D2 हो जाएगा अपना A3 में से A2 को माइनस कर दो। A3 क्या था, a + 1 और b + 1। A3 क्या है, a + 1 और b + 1, ये A3 है। इसमें से माइनस करना है A2। A2 क्या था, a + 1 + b। A2 था a + 1 + b। अब इनको माइनस कर दो तो a + 1 + b + 1 -a -1 और -b। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे सबके। तो a कैंसिल आउट हो गया, b भी कैंसिल आउट हो गया, एक 1 भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये फिर से 1 बन गया। समझ गए, तो ये सेम आ गया, यानी कि ये AP बना रहा है। ठीक है, देखने में लग रहा था नहीं बना रहा, ये AP बना रहा है। तो AP बना रहा है तो अगली 3 टर्म्स, इसमें कितनी टर्म्स दे रखी हैं, 1 2 3, तो 4th 5th और 6th टर्म बतानी है। तो A4 क्या आ जाएगा, A4 क्या आ जाएगा, A3 में आप D ऐड कर दो। A3 क्या थी, A3 थी a + 1 + b + 1, उसमें D ऐड कर दो यानी कि 1 ऐड कर दो, तो ये सिंपली बन जाएगा a + b + 3। ठीक है, A5 क्या आ जाएगा, A4 में D ऐड कर दो। A4 क्या था बेटा, ये a + b + 3 और इसमें D ऐड कर दो यानी कि a + b + 4 आ जाएगा। समझ गए। फिर 6th टर्म क्या आ जाएगी, 5th टर्म में D ऐड कर दो। 5th टर्म क्या है, a + b + 4 ना, इसमें 1 ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा a + b + 5। ठीक है, तो ये अगली 3 टर्म्स आपकी आ गई। चलिए अब बेटा थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन से इज राइट फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP व्हेन। अच्छा, इसमें क्या है, हर एक पार्ट में A और D की वैल्यू दे रखी है, आपको पहली 3 टर्म्स बतानी है क्या होंगी। ठीक है, पहली 3 टर्म्स बतानी है क्या होगी। समझ गए, चलिए कर लेते हैं भाई। A1 क्या होता है, A1 तो फर्स्ट टर्म ही होती है विच इज़ हाफ। A2 क्या होता है बेटा, A1 में D ऐड कर दो। ठीक है, यानी हाफ में आप -1/6 ऐड कर दो, तो वो क्या बन जाएगा, 1/2 -1/6। इसका दूसरा मेथड अगले क्वेश्चन में कर लेंगे। ठीक है, तो 6 आपका एलसीएम आ गया, 3 - 1 यानी कि 2/6 और 1/3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये सेकंड टर्म आ गई। अब थर्ड टर्म लिखते हैं, वो क्या होगा, सेकंड टर्म में D ऐड कर दो। सेकंड टर्म क्या होगी बेटा, सेकंड टर्म थी 1/3, उसमें हमने D ऐड कर दिया -1/6, तो 1/3 -1/6, 6 एलसीएम आ गया, 2 - 1/6 यानी कि 1/6। ठीक है, तो ये A3 की वैल्यू आ गई, मतलब ये पहली तीनों टर्म्स आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में क्या था, A5 और D -3 है। ठीक है, तो बेटा A1 क्या होगा, A ही होगा जो कि 5 है, -5 है। ठीक है, A2 क्या होगा, A2 वही होगा A + D। ठीक है, A + D यानी कि A + D क्या बेटा, -3, यानी कि 5 - 3 - 8 आ गया। अब A3 क्या आ जाएगा, A + 2D आ जाएगा, यानी कि -5 + 2 टाइम्स ये D आ गया -3, है ना। तो ये बन गया -5 और -6, ये बन गया -11। बस सिंपल, तीनों टर्म्स आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, A इज़ √2 एंड D इज़ 1/√2। ठीक है, इसमें बेटा यही चीज़ काम देगी। A की वैल्यू क्या है, √2, तो फर्स्ट टर्म तो √2 आ गई। सेकंड टर्म क्या आ जाएगी, A + D, यानी कि √2 में 1/√2 ऐड कर दिया। अब इसका एलसीएम करना आना चाहिए, √2 एलसीएम आ जाएगा, फिर यहाँ से √2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 बन जाएगा, +1 बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/√2। ठीक है बेटा, एलसीएम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका। तो A + 2D कर लो चाहे, तो A कितना था, √2 + 2 टाइम D कितना, 1/√2। ठीक है, तो ये √2 कट के ऊपर चला जाएगा, ये बन गया √2 + √2 यानी कि 2/√2। समझ गए। ठीक है, ये आ गई पहली तीनों टर्म्स इस AP की। चलिए अब अपने मेन क्वेश्चन, ये तो सारे बेसिक क्वेश्चन थे, आपसे फॉर्मूला की प्रैक्टिस करवा रहा था। अब मेन क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, जो आपके स्टोरी सम्स है, वर्ड प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट सम है, जो मर्जी बोल दो इसको। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। अच्छा देखो, फाइंड A B एंड C, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा।
सच दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इन ए पी। ये नंबर्स दे रखे हैं, ये सारे नंबर्स ए पी में हैं, ठीक है, ये सारे नंबर्स क्या है, ए पी में। अच्छा, ए पी की खास बात क्या होती है बेटा, कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना। आप ए टू माइनस ए वन कर दो, ए थ्री माइनस ए टू कर दो, ए फोर माइनस ए थ्री कर दो, समझ गए, ए फाइव माइनस ए फोर कर दो, हमेशा आंसर सेम आएगा। तो यानी कि 7 माइनस ए, ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, बी माइनस 7। बात को समझ गए, बी माइनस 7 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 23 माइनस बी, ठीक है, सारे कॉमन डिफरेंस सेम कर दिए मैंने। और ये लास्ट किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, सी माइनस 23, ठीक है, ये लास्ट किसके इक्वल हो जाएगा, सी माइनस 23। अब यहाँ से ए बी सी झटके से निकल जाएगा। कैसे झटके से निकल जाएगा, पहले देखो बेटा इन दोनों को इक्वल कर दो आपस में। तो बी माइनस 7 और 23 माइनस बी सेम है ना। ये बी इस तरफ चला गया पॉजिटिव हो गया, ये 7 इस तरफ चला गया तो पॉजिटिव हो गया, यानी 2b इक्वल टू 30 आ गया। इस तरह से b की वैल्यू आ गई 30/2 विच इज़ 15, यानी कि b की वैल्यू तो 15 आ गई, b आ गया अपने पास। अब a और c रह गया, a और c सबसे ईजी है। अब a के लिए इन दोनों को कंपेयर कर दो, 7 माइनस ए और b माइनस 7 भी तो सेम है, यानी कि ऐसे करो 7 माइनस ए, बी की वैल्यू क्या थी 15 माइनस 7, ठीक है। तो 7 माइनस ए किसके इक्वल आ गया बेटा, 8 के, ठीक है। तो 7 माइनस 8 किसके इक्वल आ गया, ए, यानी कि ए की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। बिल्कुल ईजी था, बिल्कुल सिंपल था, डेफिनेशन का यूज़ किया। अब सी के लिए इन दोनों को कंपेयर कर दो, 23 माइनस बी और सी माइनस 23 सेम है, ठीक है। तो 23 माइनस बी की वैल्यू क्या आई है 15 इक्वल टू सी माइनस 23। 23 माइनस 15 कितना हो गया, 8 हो गया, इक्वल टू सी माइनस 23। तो 8 प्लस 23 सी की वैल्यू आ गई, तो सी कितना आ गया 31। सी की वैल्यू क्या आ गई बेटा 31, ठीक है। बिल्कुल ईजी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। बस आपने क्या करना है, एपी की डेफिनेशन का सही इस्तेमाल करना है, ठीक है। रट्टा नहीं लगाना। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ रट के चले जाते हैं कि ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या सम का फॉर्मूला रट के चले जाएंगे, लेकिन समझना हमें। अच्छा, ये क्या फिफ्थ क्वेश्चन, डिटरमाइन ए पी। अच्छा, ए पी फाइंड करनी है हमें। हुज फिफ्थ टर्म इज़ 19, जिसकी फिफ्थ टर्म 19 दे रखी है, जो दिया होता है ना उसको लिख लिया करो। फिफ्थ टर्म 19 दे रखी है, यानी कि A5 इक्वल टू 19 दे रखा है ना। उसके बाद क्या है, एंड डिफरेंस ऑफ एट्थ टर्म फ्रॉम 13th टर्म इज़ 20, यानी कि एट्थ टर्म का डिफरेंस 13th टर्म में से, एट्थ टर्म को माइनस करना है 13th टर्म में से, ठीक है। 13th टर्म में से एट्थ टर्म को माइनस करा, वो कितना है 20, वो कितना है 20। मेरी बात को समझ गए, मेरी बात को समझ गए, क्या कहा मैंने। वो कह रहा था डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। वो कह रहा है डिफरेंस ऑफ एट्थ टर्म फ्रॉम 13th टर्म, ठीक है। डिफरेंस ऑफ एट्थ टर्म फ्रॉम 13th टर्म इज़ 20। ये तो छोटी क्लास का काम है, जो फ्रॉम के राइट में आता है वो पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो A13 का मतलब होता है A प्लस 12D, माइनस A8 का मतलब होता है A प्लस 7D, ये कितना आ गया 20। तो A प्लस 12D माइनस A माइनस 7D इक्वल्स टू 20, ए कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 माइनस 7 हो गया 5D विच इज़ इक्वल्स टू 20। तो D की वैल्यू क्या आ गई 20/5, यानी कि 4। तो यहाँ से D की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। अब A5 इक्वल टू 19 दे रखा है, इसका भी यूज़ करना है। A5 का मतलब हो गया A प्लस 4D 19 है, यानी कि A प्लस 4 इंटू डी, अभी 4 फाइंड कर रहा है, इक्वल टू 19। A प्लस 16 इज़ 19, यानी A की वैल्यू सिंपली क्या आ गई 19 माइनस 16 विच इज़ इक्वल्स टू 3, ठीक है। A की वैल्यू 3 है और D की वैल्यू 4 है। अब ये दोनों चीज़ें क्यों निकाली, उसने बोला था कि AP बना के दिखाओ। अब बेटा AP के लिए A और D तीनों चीज़ें, दोनों चीज़ें चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो जो अपनी AP होती है वो AP क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, यही तो होती है। तो इसके लिए ए और डी दोनों चाहिए कि नहीं। तो ए की वैल्यू 3 है, फिर ए प्लस डी यानी 3 प्लस 4, फिर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4, फिर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। 4-5 टर्म्स लिख दिया करो, ठीक है। तो 3, 7, ये क्या बन गया 2 4 ज़ार 8, 8 प्लस 3 11, और ये 3 4 ज़ार 12, 12 और 3 15। तो ये बन गई आपकी सिंपली AP, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, फर्स्ट टर्म 3 आ रही है, डिफरेंस 4 का ही आ रहा है, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 4 15, ठीक है। 4 का ही गैप आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 से द 26th एंड 11th एंड लास्ट टर्म ऑफ द AP आर दिस। 26th टर्म दे रखी है, 11th टर्म दे रखी है और लास्ट टर्म दे रखी है। आपको बेटा बार बार बोलता हूँ कि जो भी चीज़ गिवन है अगर उसका फॉर्मूला, तो बस फॉर्मूला लगा दो, काफ़ी हद तक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस D फाइंड करना है और नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि N फाइंड करना है, ठीक है जी। देख लो 26th टर्म है, 26th टर्म का मतलब क्या हो गया,
ए प्लस 25D क्या गिवन है 0, और उसके बाद 11th टर्म का मतलब हो गया ए प्लस 10D, ये क्या गिवन है 3। ठीक है, इनको माइनस कर दो, पहले इनको माइनस कर दोगे तो ये बन जाएगा 15D इक्वल टू -3, है ना। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -3/15, यानी कि डी की वैल्यू आ गई -1/5। ठीक है, डी की वैल्यू तो आ गई अपने पास। अब डी आ गया तो ए भी फाइंड कर लो। ए क्या है, ए प्लस 25D इक्वल टू 0, यहीं से कर लो। ए प्लस 25D इक्वल टू 0, तो ए प्लस 25 इंटू -1/5 इक्वल टू 0, तो 5×5 = 25 ना, तो ए -5 0 आ गया, यानी ए की वैल्यू आ गई +5। इतना तो क्लियर है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल स्टेप्स थे। अच्छा, अब तीसरी चीज़ भी गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया। दूसरा क्या है, एन निकालना है। उसके लिए हम ये लास्ट टर्म का उपयोग करेंगे। बेटा ये लास्ट टर्म क्या होती है, ये लास्ट टर्म अगर आपको ध्यान में हो, ये लास्ट टर्म ए एन ही तो होती है। ठीक है, यानी कि ए एन की वैल्यू -1/5 दे रखी है। ए एन का मतलब जनरल टर्म। ठीक है बेटा, जनरल टर्म बोल दे, लास्ट टर्म बोल दे, nth टर्म बोल दे, सबका मीनिंग सेम है। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या है, -1/5। ए था अपना 5, एन वी हैव टू फाइंड आउट, डी था -1/5 इक्वल टू -1/5। समझ गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा अपना 5 -n/5 प्लस 1/5 इक्वल टू -1/5। कुछ इसी तरह का बनेगा ये। ठीक है, आप क्या करो, क्या करें, हम एलसीएम ले लें, कर लो चाहे। 5 एलसीएम आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 25 -n प्लस 1/5 इक्वल्स टू -1/5। दोनों तरफ से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो 21 प्लस 1 25 प्लस 1 कितना हो गया 26। 26 -n इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये क्या बन गया 26 -n इक्वल टू -1। तो 26 प्लस 1 इक्वल्स टू n ना, तो n की वैल्यू क्या आ गई, सिंपली 27। क्वेश्चन कंप्लीटेड। ठीक है, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7th क्वेश्चन में क्या बेटा, सम ऑफ 5th एंड 7th टर्म ऑफ एपी इज़ 52। एक एपी है जिसकी 5th और 7th टर्म को प्लस करके क्या बन रहा है बेटा, 52 बन रहा है। अगेन बोल रहा हूँ, जिसका फॉर्मूला होता है फॉर्मूला लगा दो। 5th और 7th टर्म को प्लस करके क्या बन रहा है 52। 5th और 7th टर्म को प्लस करके 52 आ रहा है, तो यानी कि a प्लस 4D प्लस a प्लस 6D, ये क्या बन गया 52, यानी कि 2a प्लस 10D आ गया। इतना तो क्लियर है, a प्लस ए 2a, 4D प्लस 6D 10D। अब यहाँ से बेटा 2 कॉमन कर दो, a प्लस 5D इक्वल टू 52। ये 2 कॉमन क्यों करा, क्योंकि मुझे पता है दूसरी तरफ ये 2 से कटिंग हो जाएगी और अपना काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस 5D इक्वल टू 26, एक इक्वेशन तो ये आ गई। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है, 10th टर्म सीधा ही दे रखी है 46 है, और हमें पूरी एपी बतानी है। 10th टर्म दे रखी है 46 है, 10th टर्म दे रखी है 46 है। ठीक है, 10th टर्म का मतलब क्या होता है, a प्लस 9D, ये 46 गिवन है, तो बस माइनस कर दो, आपका आंसर आ गया। ये बन गया -4D इक्वल टू माइनस ये बन जाएगा 20। ओके, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, डी की वैल्यू क्या आ गई 20/4 विच इज़ 5। तो यहाँ से डी की वैल्यू तो 5 आ गई। ठीक है, अच्छा डी की वैल्यू 5 आ गई। अब हम ए निकालेंगे। ए क्यों निकालेंगे, क्योंकि बेटा हमने क्वेश्चन में क्या करना है, एपी फाइंड करनी है। पीछे अभी आया था क्वेश्चन, तो एपी फाइंड करने के लिए ए और डी दोनों चीज़ें चाहिए। डी तो हम निकाल चुके हैं, अभी हम ए की तरफ बढ़ते हैं। ए क्या था, कोई मर्जी इक्वेशन ले लो आप, मान लो ये इक्वेशन ले लेता हूँ। चलो a प्लस 5D कितना बेटा 26 है, तो a प्लस 5 इंटू 5 26, तो a प्लस 25 इज़ 26, तो a की वैल्यू 1 आ गई ना सिंपली। ठीक है, ए की वैल्यू सिंपली 1 आ गई। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने क्या करना है, एपी फाइंड करनी है। तो यानी कि जो हमारी एपी है वो एपी क्या बन जाएगी बेटा, वो एपी सिंपली बन जाएगी ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, बस 4 टर्म्स लिख लो बहुत है। ए क्या था 1, तो 1 प्लस डी की वैल्यू क्या आई थी बेटा, डी की वैल्यू आई थी, डी की वैल्यू 5 आई थी। 1 प्लस 5, आगे क्या आ गया 1 प्लस 2 इंटू 5, फिर बन गया 1 प्लस 3 इंटू 5, बस एपी आ गई। तो 1,6, 1 प्लस 10, 1 प्लस 15, समझ गए। तो ये क्या बन गया 1, 6, 11 और 16, ये आ गया। ठीक है, अब देख लो 5 का गैप है ना, 1 प्लस 5 6 है, 6 प्लस 5 11 है, 11 प्लस 5 16। ठीक है, तो ये हमारी अच्छे से एपी आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द 20th टर्म। A20 फाइंड करना बेटा। ठीक है, A20 फाइंड करना है। हुज 7th टर्म इज़ 24 लेस देन 11th टर्म, और फर्स्ट टर्म 12 दे रखी है। मतलब हुज 7th टर्म इज़ 24 लेस देन 11th टर्म, क्या बोला उसने
कि जिसकी सेवन्थ टर्म इज़ 24 लेस दैन, क्या था, सेवन्थ टर्म इज़ 24 लेस दैन 11th टर्म। सेवन्थ टर्म इज़ 24 लेस दैन 11th टर्म। समझ गए? जो इंग्लिश लिखी है वही हम लिख रहे हैं। सेवन्थ टर्म किसके इक्वल है? 24 कम है 11th के। लेस का मतलब कम होता है और कम का मतलब माइनस होता है। ठीक है, अगर 24 मोर बोल देता तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाता, बस इसमें क्या। तो a प्लस 6d किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? a प्लस 10d माइनस 24, है ना। तो आप क्या करो, a प्लस 6d माइनस a माइनस 10d दूसरी तरफ ले आए इसको। a तो कट जाएगा, 6 माइनस 10 क्या हो गया बेटा? माइनस 4d हो गया, इक्वल टू माइनस 24। दोनों तरफ से नेगेटिव साइन भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो d की वैल्यू आ गई 24/4 यानी कि 6। तो d की वैल्यू 6 आ चुकी है बेटा। d की वैल्यू 6 आ चुकी है और a की वैल्यू हमें 2 गिवन है। तो यहाँ से क्या है, हमने 20th टर्म निकालनी थी। ठीक है, a की वैल्यू 12 है, 20th टर्म निकालनी थी। तो वो अभी ईजी नहीं हो गया काम। a20 क्या बन जाएगा? a प्लस 19d नहीं बन जाएगा? तो a प्लस 19d का मतलब 12 प्लस 19 इंटू 6। तो यानी कि 12 प्लस 19 6 114। ठीक है, इनको प्लस कर दो तो ये क्या बन जाएगा? 4 और 2 6, 11 और 1 12 यानी कि 126 आपका आंसर आ गया। ये A20 था। ठीक है, देख लो, बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के बाद में एक ही लाइन बोलता हूँ मैं, बिल्कुल इजी बिल्कुल आसान, क्योंकि है ही है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ आसान है। 9th क्वेश्चन देखना, इफ़ द 9th टर्म ऑफ AP इज़ 0, यानी A9 0 दे रखा है, प्रूव दैट, पहले लिख लें, A9 इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, प्रूव क्या करना है? 29th टर्म इज़ ट्वाइस द 19th टर्म, यानी कि जो हमें प्रूव करना है वो प्रूव क्या करना है कि जो 29th टर्म है इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स 19th टर्म, ये चीज़ प्रूव करनी है हमें। बात को समझ गए? ठीक है, जो 29th टर्म है वो डबल है 19th का। मान लो 19th टर्म की वैल्यू 10 है तो 29th क्या होगी? 20। ठीक है, मान लो 19th टर्म की वैल्यू 15 है तो 29th टर्म क्या होगी? 2 × 15 यानी कि 30। ठीक है, ऐसे था। अच्छा, अब देखो A29 की पहले वैल्यू निकाल लो। A29 क्या हो जाएगा बेटा? A प्लस 28d ना हो जाएगा। ठीक है, A की वैल्यू तो 0 दे रखी है तो 28d आंसर आ गया इसका। अब A19 देखो वो क्या हो जाएगा? A प्लस 18d हो जाएगा। A तो 0 दे रखा है यानी कि 18d रह गया आंसर। ठीक है, इतना क्लियर है? और कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं है, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अपने पास। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, गलत कर रहे हैं बेटा। A नहीं 0 दे रखा है, A9 0 दे रखा है। वेट 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 वेट, मैं भी सोचूं, कन्फ्यूजन हो रहा है, ये डबल तो बन नहीं रहा। अब देखो A9 0 दे रखा है, इसका मतलब क्या हो गया? A प्लस 8d इक्वल टू 0 है। जहाँ पर क्या आ गया? A प्लस 8d 0 आ गया। अब A29 देखो वो क्या है? A प्लस 28d है बेटा। A9 क्या है? A प्लस 28d है। अब इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, A प्लस 8d प्लस 20d। मेरी बात को समझ गए बेटा? 8 प्लस 20 28 ही हो जाएगा ना। मैंने A प्लस 8d क्यों लिखा? क्योंकि इसकी वैल्यू 0 मेरे को गिवन है, यानी कि जो A29 है, जो A29 है उसका सिंपल आंसर आ गया 20d। ठीक है, जो A29 है उसका सिंपल आंसर आ गया ना 20d। अब A19 देखो, A19 क्या है बेटा? A प्लस 18d नहीं है? A प्लस 18d को फिर से मैं A प्लस 8d प्लस 10d लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे, मेरे पास A प्लस 8d 0 गिवन है। तो यानी कि जो A19 है उसकी सिंपल वैल्यू आ गई 10d। अब ध्यान से देखो, जो 29 है, 20 है, वो 10 का डबल ही तो है। ठीक है, तो देयर फोर A29 क्या हो गया? जो 20d है उसको क्या लिखेंगे? 2 इंटू 10d। ठीक है, तो A29 क्या हो गया बेटा? 2 टाइम्स A19, बस सिंपल। ठीक है, सिंपल सा प्रूव हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, क्वेश्चन नंबर 10, दैट सेज फाइंड वेदर 55 इज टर्म ऑफ AP। कहता फाइंड करो 55 इस AP की कोई टर्म है या नहीं। इफ़ येस, फाइंड विच टर्म इट इज़। उसने बोला कि अगर ये AP की कोई ना कोई टर्म आ रही है तो बताओ कि वो किस पोजीशन पे आ रही है। ठीक है, तो देखो आपको मैंने बोला हुआ है A की वैल्यू तो यहाँ पे 7 आ जाएगी, D की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिंपली 10 माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, अब AN इक्वल टू 55 आपको मैंने बताया था जब NCERT के हमने सोल्यूशन करे थे, तब भी बताया था कि जिस भी टर्म को हमने चेक करना होता है ना वो जनरल टर्म ही होती है, AN ही होती है। ठीक है, अब AN है तो फॉर्मूला लगा दो, क्या बन जाएगा? A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 55 इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो 55 इक्वल्स टू 7 प्लस 3n माइनस 3। समझ गए? तो 55 क्या हो गया? 7 माइनस 3, 4 प्लस 3n आ गया। तो 55 माइनस 4 इक्वल टू 3n,
यानी कि 51 इक्वल्स टू 3n, यानी कि n की वैल्यू आ गई 51/3 यानी कि 17। n की वैल्यू क्या आ गई 17, और n हमेशा ही नेचुरल नंबर आना चाहिए, ये आपको मैंने एनसीईआरटी में भी करवाया हुआ है। ठीक है, n की वैल्यू हमेशा 17 ही आनी चाहिए, 17 कह रहा हूँ, नेचुरल नंबर आनी चाहिए, 17 नेचुरल नंबर है। ठीक है, उसने क्या बोला था, इफ़ यस है तो फिर बताओ वो कौन सी टर्म है, कौन सी टर्म है बेटा, 17th टर्म है। ठीक है, देयरफॉर 17th टर्म ऑफ द AP इज़ 17 टर्म कौन सी है, 55। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये जो 7 आ गया, 10 आ गया, 13 आ गया, फिर 16 आएगा, फिर 19 आएगा। ठीक है, ऐसे करते करते जब आप 17th पोजीशन पे पहुंचोगे तो वहाँ पे कौन सी टर्म पड़ी होगी, 55। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, नॉलेज के लिए बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। ये देखो, ये फर्स्ट टर्म 7 थी, 3 प्लस करा, 3 प्लस करा। ठीक है, 16, 19, 22, 25, 28, 3 ऐड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 43, 46, 49 और 52 और 55, ये रहा 55। ठीक है, 55 आ गया ना इस एपी में, तो वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17, ये A17 है, यही 55 है। समझ गए, बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं बेटा, ये जो 17 है ये पोजीशन है, और 55 क्या है, उस पोजीशन पे वैल्यू है। बच्चे इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं। A17 इक्वल टू 55 लिखने का मतलब क्या है कि जो 17th है वो पोजीशन है, जो 17th है वो पोजीशन है, मतलब 17th नंबर पे ये वैल्यू पड़ी होगी 55। समझ गए, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें। 17, ये जो n है ये पोजीशन होती है, मतलब 17th पोजीशन पे, मतलब 17th चेयर पे 55 बैठा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या, फर्स्ट चेयर पे 7 बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6th चेयर पे 22 बैठा हुआ है। ठीक है, 7 8 9 10 मान लो, मतलब 10th चेयर पे 34 बैठा हुआ है। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये 17, मतलब ये n बता रहा है, ये चेयर बता रहा है, ये पोजीशन बता रहा है, और कौन सी चेयर पे आप बैठे हो ये आपकी वैल्यू है। मेरी बात को समझ गए, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्लियर कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। इसके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, अगले क्वेश्चन इसके अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।